संत नामदेव और भगवान विठल की मित्रता। भक्ति का असली स्वरूप क्या है? क्या केवल पूजा पाठ या मंदिर जाना? नहीं, भक्ति है भगवान से सच्चा प्रेम और भरोसा। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कथा है संत नामदेव जी की। बहुत समय पहले महाराष्ट्र में एक साधारण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था नामदेव। बचपन से ही वह भगवान विठल विठोबा का परम भक्त था। वह घंटों तक मंदिर में बैठकर भगवान विठल से बातें करता। लोग उसे पागल समझते, लेकिन वह कहता, भगवान मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। मैं उनसे बातें करता हूँ और वह मुझे सुनते हैं। जब नामदेव बड़े हुए तो उन्हें कुछ पंडितों ने ताना मारा, तू पूजा ठीक से नहीं करता, मंत्रों का उच्चारण गलत है, तेरी भक्ति व्यर्थ है। नामदेव दुखी होकर भगवान के सामने बैठ गए और बोले, प्रभु, अगर मेरी भक्ति सच्ची नहीं है तो बताए, मैं क्या करूं? तभी मंदिर की मूर्ति से आवाज आई, नामदेव, तू मेरा सच्चा भक्त है। तेरी सरलता और प्रेम मुझे मंत्रों से अधिक प्रिय है। मैं तेरे भावों से बंधा हूँ। एक बार संत ज्ञानेश्वर, संत गोरा कुम्हार और अन्य संतों ने कहा, नामदेव, चलो साधुओं की सभा में चलते हैं, वहाँ तेरी भक्ति की परीक्षा होगी। सभा में सभी संत एक कतार में बैठे और कहा गया, जिसकी भक्ति सच्ची होगी, भगवान स्वयं उसके पास जाकर बैठेंगे। नामदेव को सबसे आगे बैठाया गया, क्योंकि वह स्वयं को भगवान का मित्र मानता था। लेकिन भगवान विठल सबसे पीछे जाकर संत विश्वनाथ के पास जाकर बैठ गए। नामदेव की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, प्रभु, मैंने तो आपको अपना मित्र माना, फिर ऐसा क्यों? भगवान बोले, नामदेव, तुझ में प्रेम है, लेकिन अब तुझे अहंकार हो गया था कि तू ही सबसे बड़ा भक्त है। जब प्रेम में अहंकार आ जाए तो वह पूजा नहीं, प्रदर्शन बन जाता है। ये सुनकर नामदेव की आंखें खुल गईं। उन्होंने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, अब से मैं केवल प्रेम और समर्पण करूंगा, अहंकार नहीं। भगवान मुस्कुराए और बोले, अब तू सच्चा भक्त बन गया है नामदेव। इस कथा से हमें संदेश मिलता है कि भक्ति का मतलब केवल पूजा नहीं, बल्कि प्रेम, विनम्रता और समर्पण है। भगवान उसी के साथ होते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से चाहता है, न कि दिखावे से।